जो असली गुरु है, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं, वो शब्द गुरु और जो 11वां द्वार है, शब्द गुरु और 11वां द्वार क्या एक ही है? वैसे तो मैंने बहुत बार क्लियर किया है इसको कि शब्द गुरु क्या है और 11वां द्वार क्या है, मैंने सब समझा रखा है। फिर भी क्लियर कर लो एक बार। जहां 10 द्वार की बात आती है, चाहे 10 द्वार कह लो, चाहे उसको काया कह लो, एक ही बात है। काया के ही 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, रही भी को अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। तो 10 द्वार बोल दो, चाहे बोल दो उसको काया, चाहे बोल दो पिंजड़ा, एक ही बात है। अब पिंजड़े में जो है वो है जीव, तोता, जो इन 9 द्वारों या 10 द्वारों से निकलेगा। अब ये तोता समाएगा कहां? जहां ये समाएगा वही है 11वां द्वार। और कहां समाना है? सुरत समाए शब्द में, वा को काल ना खाए। तो शब्द ही 11वां द्वार है, आत्म स्वरूप ही 11वां द्वार है, जिसको बोला शब्द बिना सुरत आंधरी। और कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार ना पावे शब्द का बोल दो, चाहे शब्द गुरु का दीदार बोल दो, चाहे शब्द गुरु का बोध बोल दो, एक ही बात है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया 9 दरवाजे प्रगट कीते 10वां गुप्त रखाया। ये 10 द्वार जो हैं ये सब काया का खेल है। ये 9 दरवाजे प्रगट कीते, यानी इस काया के 9 दरवाजे तो प्रगट कर दिए, प्रगट ही रखे। पैदा जब से हुआ और जब तक अंत नहीं होता ये खुले ही रहते हैं 9 द्वारे। और जो 10वां है वो गुप्त कर दिया, 10वां गुप्त रखाया। अब कई लोग कहते हैं 10वां द्वार ज्ञान बताया गया है। ज्ञान नहीं है भैया, 10वां द्वार ज्ञान नहीं है, उसको गुप्त किया गया है। क्या ज्ञान को गुप्त किया गया है? पहले तुम्हारे पास था, बाद में गुप्त हो गया? ऐसा नहीं है। ज्ञान तो गुरु देता है, ज्ञान गुरु देता है। 9 दरवाजे प्रकट कीते 10वां गुप्त रखाया, यानी वो 10वां द्वार पहले खुला हुआ था, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, गुप्त कर दिया जाता है, और उसमें तोता डाल दिया जाता है। तोता काया के अंदर है, जिसको सारी दुनिया भगवान मानती है कि काया में है भगवान। ये सारे योगी इसी तोते को परमात्मा मानते हैं। अब कई कहते हैं कि तोता दिल में है, और बाणियां दिखाते हैं हृदय में सिमरण करो, हृदय में है, हृदय में है परमात्मा, हृदय में है। अब वो तोता है, जीव है वो। कई कहते हैं कि तोता नाभि में है, कई कहते हैं तोता कंठ में है, कई कहते हैं तोता त्रिकुटी में है। इनको ये नहीं पता कि ये तोता पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। ये पूरे शरीर में चेतना ट्रेवल करती है। जागृत अवस्था में आंखों में रहती है, स्वप्न में कंठ में आती है, सुषुप्ति में हृदय में आती है, तुरिया में नाभि और तुरियातीत में ब्रह्मरंध्र के नीचे आती है। पांचों अवस्थाएं देहिक अवस्थाएं हैं, इसमें से एक भी सत्य नहीं है। और जिसको जैसा गुरु मिला वो उसी अवस्था को पकड़ के बैठ जाता है। कोई जागृत अवस्था को मान लेता है तो वो आंखों में कहता है अंजन माह निरंजन रहिए, वो आंखों में मान के बैठ जाता है। तो ये सब घोर अज्ञान है। 9 दरवाजे प्रगट कीते 10वां गुप्त रखाया, गुरु द्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। जलता है तो गुरु द्वारे लाई पावनी, यानी तुम्हारे भाव वो गुरुद्वारे से जोड़ देता है। कौन सा गुरुद्वारा? ये मैनमेड गुरुद्वारे नहीं जो आज इंसानों ने बनाए हैं और बनाते ही जा रहे हैं। गुरुद्वारा वो है जिसको कोई बना ही नहीं सकता, वो है गुरु का द्वार। और गुरु का द्वार ही 11वां द्वार है। गुरु द्वारे लाई पावनी,
इकना 10वां द्वार। इकना 10वां क्या होता है? इकना 10वां यानी एकादश खिड़की बनी, जाने संत सुजान। इकना 10वां द्वार दिखाया, यानी ज्ञान रूप में मुझे वो 11वां द्वार यानी मुझे शब्द का भेद बता दिया। अब मैंने 9 द्वार से नहीं निकलना है, 10वें द्वार से निकल के 11वें द्वार में समा जाना है। 9 द्वार से तो नहीं निकलना, ये तो डेफिनेटली ये अटल सत्य है कि 9 द्वारों से नहीं जाना है। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, 10वें से योगी जाता है। अब योगी 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योगी, एक सहज योगी। हठ योगी में जितने भी प्राण योगी हैं, जितने भी राज योगी हैं, ये सब आ जाते हैं। और सहज योगी वो होता है जो अपनी सहज अवस्था से 11वें द्वार में समा जाता है, सुरत को स्थिर करके। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अगत कहानी। धुन में जो ध्यान रखता है वही उस धुन में समाता है, वही अखंड नाद है। तो 11वां द्वार शब्द गुरु है, इसी को बोला है परमात्मा। इसी द्वार का संकेत दिया जाता है कि इसी द्वार में जाओगे, इसमें समाओगे तो काल नहीं खाएगा। सुरत समाए शब्द में, रवा को काल ना खाए। सुरत समाए सतलोक में नहीं बोला, सुरत समाए किसी और लोक में नहीं बोला, शब्द में, क्योंकि शब्द ही 11वां द्वार है। इसीलिए बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में भी, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अब खोज शब्द में ले तो बोल दिया, लेकिन शब्द क्या है? शब्द तो बहुत सारे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत सारे हैं, वेदों में पुराणों में बहुत सारे हैं, बीजक में बहुत सारे शब्द हैं। किसमें खोजे? कौन से शब्द में खोजे? तो निवेड़ा कबीर साहब ने किया कि ये तो अक्षर हैं, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के तुमने शब्द बना लिए। ये 52 अक्षर है सारा, सारे ग्रंथ, सारे मंत्र। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन और सक्या ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनपढ़ रहे। 52 अक्षर जोड़ जोड़ के शब्द बना लिए। अब उन शब्द को जप जप के सोच रहा परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। ये खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अक्षर इसमें नहीं है, क्योंकि वो अक्षर 52 अक्षर नहीं है, वो आदि अक्षर है। 52 अक्षर जी बधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वो सत सिमरण है, सच्चा नाम है, जिसको सचखंड कहते हैं। कहां समाओगे? कहां जाना चाहते हैं? सचखंड में। सचखंड का क्या मतलब होता है? सच प्लस अखंड इज इक्वल टू सचखंड। ऐसा अखंड नाम जो सच है, उसी को सत नाम बोला है, उसी को सचखंड बोला है, जहां पर आप समाओगे। सचखंड बस है निरंकार, निराकार नहीं, निरंकार। और निरंकार कौन है? आप ही स्वरूप निरंकार है, जिसको बोला गया तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जब अंतर खत्म हो जाता है तो दुविधा खत्म हो जाती है। आत्मा परमा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु का काम होता है तुम्हारी अंतर, जो तुम अलग मान बैठे हो किसी परमात्मा को, उसको खत्म कर देना, उस अंतर को खत्म कर देना और 2 से 1 कर देना। आत्मा परमात्मा अभी अज्ञान दृष्टि में 2 हैं, आत्मा परमात्मा एको करे, वो 1 कर देगा दोनों को। ऐसी विधि बताएगा कि 2 रहने नहीं देगा। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जिसको बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं। राम और कबीरा 2 नहीं रहे। जब राम और कबीरा 2 नहीं रहे तो भैया तुम 2 कैसे रहोगे? क्योंकि जो संतों के साथ घटित होगा वही तुम्हारे साथ होगा। जब राम और कबीर 2 नहीं रहे तो तुम भी 2 नहीं रहोगे। अगर तुम 2 रह गए तो दुविधा में रह गए, अंतर खत्म नहीं हुआ।
तो इसी को समझना है। तो जो 10वां द्वार है वो काया का है। 10वें द्वार से निकलने वाले बहुत से योगी हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती। 10वें द्वारे जीव जब जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए। 10वें द्वारे गंदम गंदा, सार शब्द चीने नहीं अंधा। तो 10वें द्वार का खेल खत्म है। अब 11वें द्वार को जानो, शब्द द्वार को जानो। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तब समझ में आएगा, नहीं तो ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है।